भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का स्वाध्याय परम आवश्यक है, इसलिए ऋषि ने कहा वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद ज्ञान वेद विज्ञान को हम आत्मसात करें, उस कृपा निधान उस प्राणों के प्राण परमात्मा का चिंतन करें, उसके प्रति विशेष भक्ति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जब हमारे व्यवहार में हमारे आचरण में आधान होगा तो निस्संदेह सारा संसार अच्छा बनेगा। वेद के विषय में हमने बहुत पीछे उसकी महिमा के विषय में चर्चा की। हम आज से इसको आरंभ कर रहे हैं, ऋग्वेद स्वाध्याय को। बीच में प्रसंग जैसे जैसे आते रहेंगे, आपके प्रश्न लेते रहेंगे। यूँ तो बहुत महनीय बहुत अगम्य यह विद्या है। जितना जितना हम गहराई में जाते जाएंगे उतना उतना इससे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलेगा, बहुत कुछ पाएंगे। तो इस प्रसंगों को आज आरंभ कर रहे हैं। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ऐसा लोग कहते हैं, यद्यपि ऋषियों की परंपरा और जो हमारी जो संस्कृति है, आर्यावर्त की जो संस्कृति है, उसमें तो आदिकाल से ही चार ऋषियों के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान उतरा और सबसे अधिक इस ऋग्वेद में मंत्र हैं तथा ऋग के नाम से जाना जाता है, जो अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति उसकी स्तुति उसकी महिमा का महात्म्य समझ करके उसके प्रति जब अपने भावों को प्रकट करता है तो निसंदेह वह मनुष्य मानव से महामानव बन जाता है। 10 मंडल इस ऋग्वेद में हैं। आज हम स्वाध्याय करेंगे प्रथम सूक्त में प्रथम मंत्र का, क्योंकि जैसे एक एक घर मिला करके गांव बनता है और गांव-गांव मिला करके गांव-गांव मिला करके एक नगर बन जाता है। नगर बहुत बड़ा होता है, शहर बन जाता है या जनपद बन जाता है और अनेक जनपदों को मिला करके राज्य बन जाता है, राष्ट्र बनता है। तो वैसे ही एक-एक मंत्रों को मिला करके सूक्त बन गए। सूक्त से फिर हम मंडल और फिर ये पूरा संपूर्ण वेद को समझने का प्रयास करेंगे। और प्रत्येक मंत्र में जैसा पहले भी हमने इस पर थोड़ा-सा संकेत किया था कि इसमें ऋषियों का नाम आएगा। तो ऋषि जो मंत्र दृष्टा हैं, साक्षात्कार करता हैं, मंत्रों के रचयिता नहीं है, वो मंत्र के लिखने वाले नहीं हैं। तो इसमें ऋषि होंगे, देवता होंगे, छंद होगा और स्वर होगा। 4 प्रकार से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुवाक, सूक्त, मंडल, ये सारी चीज़ें अध्याय आदि आपको समझने को मिलेगा। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम। इसको हम समझेंगे। मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसको विशेष रूप से समझ सकें। ओम मंत्र के आदि में लगाते हैं। ओम अग्निमीडे
पुरोहितम। यज्ञस्य देव मृत्युजम। यज्ञस्य देव मृत्युजम। होतारम रत्नधातमम। उच्चारण करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। इस मंत्र का भावार्थ, इसका अर्थ इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। अग्नि जो सबको प्रेरणा देने वाली है, अग्नि जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाली है, इसलिए सबसे पहले अग्नि नाम यहां आया है। अग्नि क्योंकि सब जगह विद्यमान है। अगर हमारे शरीर में भी अग्नि ना हो तो हमारा शरीर चल नहीं सकता है। जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है त्रिगुणात्मक है, पांच भौतिक है। अग्नि सबका नियमन करने वाली है, अग्नि सबको आगे ले जाने वाली है। इसलिए अगिगतौ, उस अग्नि, अग्निम, उस अग्नि अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाले, सब जीवों की उन्नति के साधक अग्रणी प्रभु, सबसे वो आगे है, उससे आगे कोई नहीं है। अग्नि जिसको भी अपने स्वरूप में लेती, अपनी गोद में लेती है, उसको वैसा ही बना देती है। अग्नि के आगोश में जो आ जाए, लोहा हो, मिट्टी हो, कोई भी पदार्थ हो, आप अग्नि में डालेंगे तो जला करके उसको वैसा ही कर देती है। लकड़ी डालेंगे अंगार बना देती, अपने जैसा बना देती। लोहे का गोला डालेंगे वो भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए अग्नि उस परमात्मा का नाम है। अग्नि उस परम सत्ता का नाम है जो इस संपूर्ण व्यवस्था को, संसार को चलाने वाला है। और वो ईड़े है, अर्थात वह स्तुत्य है। मैं उपासित उसको करता हूं, मैं उसकी उपासना करता हूं। कुछ
पाश्चात्य विद्वानों ने या पाश्चात्य देशों के लोगों ने भारतीय लोगों पर यह कहा कि ये तो जड़ की पूजा करने वाले लोग हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। लेकिन शायद उनको इस बात का ज्ञान नहीं रहा होगा कि अग्नि एक तो जो सामने हमारे जलती है वो तो अग्नि कहलाती ही है, परंतु अग्नि का जो गुण है उस गुण का संपूर्ण उत्तरदायित्व या संपूर्ण जो करता है वो कौन है? परमात्मा है। अग्नि को बनाने वाला कौन है? परमात्मा ही तो बनाया है अग्नि को। जल को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो उस परमात्मा के गुणों को, ये भौतिक अग्नि तो रहेगी ही रहेगी, सारे जीव जंतुओं में अग्नि यदि नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी, उष्मा नहीं होगी तो कैसे उनका जीवन चलेगा? शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ये अग्नि एक विशेष नाम है। अग्नि को पावक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावक। और पावक का तात्पर्य क्या होता है? पवित्र करने वाला। जैसे चालक का मतलब क्या होता है? चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला। पाचक का मतलब क्या होता है? पचाने वाला, खाया पिया पचाए वाला नहीं, भोजन को पकाने वाला। जो पाकशाला में भोजन पकाता उसको क्या बोलते हैं? पाचक। चिकित्सक बोलते हैं ना, चिकित्सक, तो अक प्रत्यय लगता है। तो यहां पाचक। और पढ़ने वाला क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को पाठक बोलते हैं। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? और लिखने वाले को लेखक, लेखक बोलते हैं। वैसे ही यहां जो यज्ञ करने वाला उसको क्या बोलते हैं? याजक। उसको याजक बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो पावक है, अग्नि का दूसरा नाम क्या है? पावक, जो पवित्र करने वाला है। और परमात्मा संसार में सभी को पवित्र करने वाला है। सूर्य बनाया, अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी पर पवित्रता नहीं हो सकती। आर्द्रता इतनी बढ़ जाती, इतनी सड़ांध हो जाती, इतना सारी चीजें, चारों ओर बीमारियां ही बीमारियां होती। आप कल्पना करो, कल्पना क्या, वास्तविकता भी कभी कभी ऐसा होता है कि 7-7 दिन तक लगातार वर्षा होती कि नहीं? और कभी जब ठंड का मौसम आता है तो कई दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं होते। उस समय देखिए आप, सारे पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं, पक्षी जो पेड़ पर होते हैं वो मर करके गिरने लगते हैं। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ हमारे स्मरण में कि कई कई दिन तक सूर्य नहीं निकला, 10 दिन 15 दिन हो गए। और सुबह आप, हम खेतों की ओर जाते थे तो देखते थे वृक्षों में, जो पीपल का वृक्ष होता था या बट वृक्ष होते थे, तो उसमें तोते अपना आवास करते थे। सुबह मरे मिलते थे, चारों ओर पड़े रहते थे। बहुत सारे पक्षी भी मर जाते थे। तो इसका तात्पर्य क्या है? सूर्य इस संसार का प्रेरणा करने वाला है। सूर्य यदि है तो उससे जो यहाँ अपवित्रता है, यहाँ जो बैक्टीरिया है, जो विषाणु है, उनको वो सब क्या करता है? नष्ट कर देता है। रोगों को खींच लेता है अपनी ओर और आरोग्यता देता है। जो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाते उनसे अभागा कोई हो नहीं सकता। इसलिए सूर्य क्या है? अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा पिंड है। और सूर्य को भी बनाने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है। वो सबको पवित्र करता है। हमारी बुद्धि की भी शुद्धि उसी के ज्ञान से होती है, आत्मा की शुद्धि उसी से होती है, शरीर की भी शुद्धि उसी के कारण होती है। यदि वह जल, मिट्टी और वायु आदि ये सारा सब कुछ ना बनाता तो कैसे कार्य होता? प्रकृति माता के अलग अलग रूप हैं और उस परमात्मा का ही वह बनाया हुआ है। इसलिए उस अग्नि को, जो स्तुत्य है, स्तुति के करने योग्य है, उस परमात्मा को हम स्मरण करते हैं, उसको, उसकी उपासना करते हैं। मैं उस प्रभु का स्तवन करता हूँ। ईड उपासना। अब लोग जो है ईड, ये संस्कृत का
मूल शब्द है। पाणिनि की धातु क्या है? ईद स्तुतौ। और लोग क्या करते हैं? उर्दू में ईद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईद। क्या बोलते हैं? ईद का चांद हो गए। ईद के दिन चांद निकलता है। और कुछ ऐसे ऐसे त्योहार लोगों ने बना लिए, बकरीद, उसमें हिंसा करते हैं। तो ईद स्तुतौ अर्थात जो ईद लोग मनाते हैं ना, उसका शुद्ध स्वरूप क्या है? ईश्वर की भक्ति, उसकी उपासना, स्तुति करना होता है। और लोगों ने जो है इन जीव के लिए लोगों ने अलग अलग उसकी जो है इतनी फजीहत कर दी। निरीह पशुओं की हत्या करना, ये अच्छा बताओ ईश्वर इससे प्रसन्न होगा क्या? वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यदि कोई हिंसा करता है तो कभी ईश्वर उससे प्रसन्न होगा क्या? कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। अरे जिसने सब कुछ बनाया है, बकरा बकरी गाय भैंसा, सारे जो है कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े जिसने बनाए, आप उसी को काट करके उसको दोगे, वो प्रसन्न होगा? अच्छा ये बताइए, कोई बहुत सजीव की बात छोड़िए, माता पिता से संतान पैदा होती हैं और उस संतान को का वो कभी दुख सहन करेंगे? नहीं करते। ये तो सजीव की बात हो गई। कोई बहुत सुंदर चित्र बनाया, माता पिता का तो ऐसा सामर्थ्य नहीं कि बच्चे को वो बना सके, वो तो परमात्मा ही बनाता है ना। गर्भ में माँ के कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। और वो 9 माह माँ गर्भ में रखती है बच्चे को, फिर जन्म होता है, पालती पोसती है, कितना कष्ट उठाती है। और उस बच्चे के जो है किसी का वो कुछ बिगाड़ा नहीं, और कोई व्यक्ति आकर के 2-4 तमाचे मार दे तो माँ बर्दाश्त करेगी क्या? उसकी खाट खड़ी कर देगी। कैसे हाथ लगा दिया मेरे बच्चे को? ऐसा होता है कि नहीं? अरे वो जो भी अन्य जीव जंतु हैं वो भी तो परमात्मा के बनाए हैं और हम भी परमात्मा के बनाए हैं। तो ईद स्तुतौ के प्रसंग में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो लोग ईद मनाते हैं तो वो उपासना नहीं, वो तो फिर वहां पर एक प्रकार से जिह्वा की वासना है। उपासना से वासना को दूर किया जाता है। संसार में जो भी वासनाएं हैं वो उपासना से ही दूर हो सकती हैं। इसलिए दूसरों की हत्या करके, दूसरों के जो है बच्चों की हत्या करके जीभ के स्वाद के लिए यदि हम कार्य करते हैं तो ये महापाप है। इससे कभी भी ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसको भूख नहीं है। सजीव की बात मैं कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बहुत या किसी ने भी बहुत अच्छी प्रकार से कोई बहुत सुंदर चित्र बनाया, बहुत सुंदर चित्र बनाया और चित्र बना करके उसने रखा है, कोई मूर्ति बनाई है उसने, और कोई उसको तोड़ दे जा करके। जिस चार्ट पर, जिस कैनवास पर उसने चित्र बनाया है, उकेरा है, और उसको अनावश्यक ढंग से कुछ लेना देना नहीं जाकर कोई कोई फाड़ दे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? कितनी मेहनत मैंने लगाई और तूने फाड़ दी। तो ऐसे जीव जंतुओं की हत्या करके कभी कोई स्तुति ईश्वर की करे तो घोर पाप है, घोर नरक में जाएगा वो, और अगले जन्म वो भी वैसा बनेगा। तो यहां पर ईड स्तुतौ, उस प्रभु की उपासना, पुरोहितम, पुराहितम, पहले से ही रखे हुए हैं, अर्थात जो सृष्टि बनने से पूर्व ही विद्यमान था, जो पूर्व ही विद्वान था परमात्मा। सदाधार पृथ्वीम द्यामुत्तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ना, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसकी संपूर्ण जो है विश्व उपासना करता है, जो आत्म बल देने वाला है, जो हमारे शरीर के बल को देने वाला है, वह पतिरेक आसीत, पतिरेक आसीत, वो पूर्व पहले से, सा पूर्वे शाम गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु परमात्मा है, और उसकी स्तुति की बात कर रहे हैं। सदा वो रहा है।
ऐसा नहीं कि सृष्टि जब बनी तब वो भी बन गया और वो हमारा पालन करने लगा, ऐसा नहीं। सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि अब भी है और बाद में भी रहेगा वो परमात्मा। एक मंत्र आता है ईशोपनिषद में, जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, उसमें क्या कहा? अनेक जेतम मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यते तितिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेक जेतम, अनेजद एकम मनसो जवीयो, अनेजद एकम, वो एक है और वह पूर्वेशाम, पूर्व भी है। इन भौतिक चक्षुओं से वो पकड़ में आने वाला नहीं है, वो असीम है। हमारी इंद्रियां और हम सीमा में हैं, उसकी कोई सीमा सुनिश्चित नहीं है। इसलिए पुरोहितम, पुराहितम, पहले से ही वह विद्यमान है, सृष्टि से पूर्व ही था, जो बने हुए कभी नहीं, स्वयंभू है, जो स्वयंभू, जो परिभू है। सपर्यागात् शुक्रमकायम अवृणम अष्टाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्या समाभ्यः। जो स्वयंभू है, जो स्वयं आया हुआ है, किसी से पैदा नहीं हुआ है, वो स्वयं उत्पन्न है, स्वयं आया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ, वो खुदा है। क्या है वो? खुद आ, जो खुद आया हुआ है, पहले से विद्यमान है। यहां उस परमात्मा की, हम उस ईश्वर की जो परम ऐश्वर्यशाली है, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें। और यही अग्नि जो स्वरूप है, जो सबको पवित्र करने वाला है, चाहे उसको कोई गाली दे, चाहे उसकी स्तुति करे, हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे सूर्य उदय के समय एक जैसा रहता है और सायंकाल अस्त के समय आप देखिए वैसा ही रंग होता है उसका, होता है कि नहीं? वो किसी की परवाह नहीं करता। आप उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं तो आपको और साहस देगा, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। आप गाली दे रहे हैं तो भी संसार की वस्तुएं आपके लिए बनाई हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति यदि नाराज हो जाए, बोले कि हमारे ऊपर जो है ईश्वर ने मुसीबतों का पहाड़ डाल दिया है, हमने पता नहीं क्या बिगाड़ा था कि ईश्वर ने हमारी जो है सारा जो यश कीर्ति थी मिट्टी मिला दिया। कार्य स्वयं करेंगे और दोष किसका देंगे? ईश्वर का। बहुत गर्मी है, ईश्वर को दोष। बहुत ठंडी है, ईश्वर को दोष। हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। प्रकृति का असंतुलन बढ़ा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, हिंसा खूब कर रहे हैं, उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। दिन रात पाप ही पाप कर रहे हैं, उधर ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? जो जहां जहां उसको प्रतिकूलता लगती है तो उसको ईश्वर का जो स्मरण होता है और वो ईश्वर का या तो नाम लेगा, उसके साथ अच्छा हो रहा तो नाम बढ़िया किया, और अगर गड़बड़ हुआ तो गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन कभी ईश्वर नाराज होता है क्या? नाराजगी तो तब मानी जाएगी जब उसका जो है जो कुछ दिया हुआ इस संसार में वो छीन ले उससे। भाई, आप हॉस्पिटल में कोई जाता है, ईश्वर ना करे कोई हॉस्पिटल में जाए, अभी तो बड़ी स्थिति खराब है। ऑक्सीजन लगती है कि नहीं कभी कभी किसी को? ऑक्सीजन का चार्ज जुड़ के आता है कि ऑक्सीजन लगी, इतना चार्ज हो गया। और हम दिन रात ऑक्सीजन लेते हैं, कभी कोई चार्ज लेता है क्या ईश्वर? 1 लीटर हमने पानी खरीदा तो 1 लीटर पानी 20 रुपए से लेकर के 200 रुपए लीटर तक, और हो सकता है और इससे वीवीआईपी लोग पीते हों। ईश्वर ने कितना जल हमारे लिए दिया, कभी कोई टैक्स कोई कर मांगा क्या? अगर घर में कोई नाराज हो जाए तो बोलते तेरा खाना पीना बंद, भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन ईश्वर ने जो कुछ बना के दिया है, कभी मना करता है क्या मत खाओ? नहीं मना करता। कोई उसका टैक्स नहीं लेता और फिर भी हम उसका एहसान नहीं मानते, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, तो ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा
पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। एहसान फरामोशी कभी नहीं करनी चाहिए। जिस पत्तल में खाए उसी में सुराख कर दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कृतज्ञता ही कहेंगे। तो इस मंत्र की व्याख्या और हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।